प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और अनंत प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की यह सुंदर सुबह हमें फिर एक बार परमेश्वर की असीम करुणा का अनुभव करने का अवसर दे रही है। जैसे सूर्य हर दिन अंधकार को पीछे छोड़कर नया प्रकाश लेकर आता है, वैसे ही प्रभु आज हमारे जीवन में नई आशा, नई शक्ति और नई कृपा लेकर आए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। कई बार हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे सपने बिखर जाते हैं, हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं और हमारा मन निराशा से भर जाता है। ऐसे समय में हम सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें भुला दिया है। लेकिन आज का हमारा मनन का वचन हमें एक अद्भुत आश्वासन देता है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वही हमें फिर से खड़ा भी करेगा। आज की इस प्रार्थना में हम अपने टूटे हुए विश्वास, अपने घायल मन, अपने परिवारों, अपने भविष्य और अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में रखेंगे। आइए विश्वास के साथ उनके वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय से बात करते हैं। आज का हमारा मनन का वचन नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 से लिया गया है। प्रभु नबी यिर्मयाह के माध्यम से अपने लोगों से कहते हैं कि उनकी पीड़ा बहुत गहरी है और उनके घाव असाध्य प्रतीत होते हैं। उनके पापों के कारण उन्हें दंड मिला है, लेकिन प्रभु वहीं रुकते नहीं। इसके बाद वे प्रेम से यह प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हारे तंबुओं को फिर से बसाऊंगा, तुम्हारे नगर फिर बनाए जाएंगे, तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन केवल इस्राएल के लोगों के लिए नहीं था, यह हम सब के लिए है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो टूटा हुआ है। किसी का स्वास्थ्य, किसी का परिवार, किसी का आत्मविश्वास, किसी का विवाह, किसी का व्यवसाय, किसी का विश्वास, और कभी कभी हमारा हृदय भी भीतर से टूट जाता है। आज प्रभु इस सच्चाई को छिपाते नहीं, वे कहते हैं तुम्हारा घाव गहरा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारी पीड़ा को नकारते नहीं। वे यह नहीं कहते कि सब ठीक है। वे पहले हमारे घाव को स्वीकार करते हैं, फिर उसे भरने का वचन देते हैं। आज संसार हमें कहता है मजबूत बनो, रो मत, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं अपने घाव मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि केवल वही हमारे टूटे हुए जीवन को नया बना सकते हैं। आज कितने लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। कई लोग रातों को सो नहीं पाते, कई लोग चिंता में जी रहे हैं, कई लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, कई माता पिता अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई युवा दिशा खोज रहे हैं, कई बुजुर्ग अकेलेपन में जीवन जी रहे हैं, और कई लोग अपने पापों के कारण स्वयं को परमेश्वर से दूर समझते हैं। ऐसे सभी लोगों से आज प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें फिर से बसाऊंगा। यह कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर केवल टूटी हुई दीवारों की मरम्मत नहीं करते, वे नया घर बना देते हैं। वे केवल आंसू नहीं पोंछते, वे मुस्कान भी लौटाते हैं। वे केवल पाप क्षमा नहीं करते, वे नया जीवन भी देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को टूटते देखता है तो उसे फेंक नहीं देता, वह उसी मिट्टी से नया घड़ा बनाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। यदि आज हमें लगता है कि हमारा जीवन बिखर गया है, तो हम निराश न होंगे, क्योंकि परमेश्वर टूटी हुई मिट्टी से भी सुंदर भविष्य बना सकते हैं। आज प्रभु हमसे केवल एक बात चाहते हैं, विश्वास।
विश्वास की उनकी कृपा हमारे अतीत से बड़ी है, उनका प्रेम हमारे पापों से बड़ा है, उनकी शक्ति हमारी कमजोरियों से बड़ी है और उनकी योजना हमारे असफलताओं से कहीं अधिक महान है। अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रभु ने अपने लोगों को फिर से बसाने का वचन दिया, वही प्रभु आज भी हमारे जीवन के हर टूटे हुए हिस्से को नया करने में समर्थ है। हम पूरे विश्वास के साथ उनके सामने अपने जीवन को समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, आज हम अपने टूटे हुए जीवन को आपके चरणों में रखते हैं। जहाँ हमारा विश्वास कमजोर हो गया है, वहाँ अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। जहाँ हमारा मन निराश हो गया है, वहाँ अपनी आशा का प्रकाश भर दीजिए। जहाँ हमारे संबंध टूट गए हैं, वहाँ मेल मिलाप और क्षमा की कृपा दीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन की व्यक्तिगत मनोकामनाओं को स्वीकार कीजिए। जो बीमार है, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उचित कार्य प्रदान कीजिए। हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान, एकाग्रता और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे बच्चों को हर बुराई और गलत संगति से सुरक्षित रखिए। युवाओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारे परिवारों को प्रेम, शांति, विश्वास और एकता का घर बना दीजिए। जो दंपति कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके रिश्तों में नई शुरुआत की कृपा दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो शोक में हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो निराश है, उन्हें आशा दीजिए। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को अपनी शांति और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारे राष्ट्र के नेताओं को सत्य, न्याय और सेवा की भावना से कार्य करने की बुद्धि दीजिए। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, प्रेम और भाईचारा बना रहे। विश्व के सभी देशों में सारे युद्ध समाप्त हो। जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम। जहाँ हिंसा है, वहाँ शांति। और जहाँ निराशा है, वहाँ आपकी आशा का प्रकाश पहुँच जाए। हे प्रभु, हम सभी को हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुराई और अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम आज का पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे साथ चलिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक वचन हम अपने हृदय में लेकर जाएं। जो परमेश्वर टूटे हुए जीवन को फिर से बसाने का वचन देता है, वह कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। चाहे आज हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम विश्वास रखें कि प्रभु हमारे जीवन में नई शुरुआत करने वाले हैं। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा उन सभी के साथ अवश्य शेयर करें जिन्हें आज परमेश्वर की आशा और सांत्वना की आवश्यकता है। हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे
कोटि स्तुति।